ओम शांति। 23 जनवरी 2026 के ईश्वरीय महावाक्य मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने चाहिए। बाबा कहते हैं, व्यर्थ बातें नहीं निकालनी है, मुख से ज्ञान रत्न ही निकालनी है। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। चेहरा सदा हर्षित होना चाहिए, दुखी नहीं होना है। प्रश्न, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में शिव बाबा कहते हैं, उनकी चलन देवताओं मिसल होगी। उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी। उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। वे कभी आसुरी बातों का अर्थात कीचड़े का मंथन नहीं करेंगे, व्यर्थ चिंतन नहीं करेंगे, ज्ञान का मनन चिंतन ही करेंगे। उनके जीवन से गाली देना और गाली करना बंद हो जाता है। उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने हर्षित मुखड़े से, अपने हर्षित मुख चेहरे से बाप का नाम वाला करना है। सदा हम खुशनुमा रहते हैं तो दूसरे हमको देखते हैं, उनको भी खुशी मिलती है, सुख शांति मिलती है हमें देखकर। इसलिए शिव बाबा कहते हैं, ऐसा सर्विस करना है कि सदा हर्षित मुख रहना है दूसरों के सामने, और फिर बाबा का सेवा करनी है, शिव बाबा का नाम माला करनी है। ज्ञान रत्न ही सुनने और सुनाने हैं। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे। आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। हमेशा बुद्धि में ज्ञान रत्न ही घूमती रहे और चिंतन न चले। आसुरी अवगुणों को, कमी कमजोरियों को निकाल देना है। दूसरा, सर्विस में कभी थकना नहीं है। उम्मीद रख शौक से सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। ज्ञान मनन चिंतन कर खुशी में रहना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, कंफ्यूज होने के बजाय समस्याओं में उलझने के बजाय लूज करने, कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। वरदान दिया बाबा ने कि कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। किसी चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, क्या करे या क्या ना करे। तो बाबा कहते हैं, बाबा बस बाबा के साथ का कनेक्शन, लूज कनेक्शन है, उसे ठीक करना है और हर वक्त याद करते रहना है। श्वास कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव, तब समस्या से मुक्त बनेंगे। बाबा के साथ कनेक्शन ठीक रखेंगे तो। विस्तार, सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो। शिव बाबा के साथ कनेक्शन लूज हो जाता है तो अनेक प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए कनेक्शन को टाइट कर दो। सर्व शक्तियाँ आपके आगे घूमेगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज न हो जाओ। होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, बस सदा निश्चय रखो। इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। विस्तार, सवेरे सवेरे
जब सेवा में वह अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने में सफलता नहीं मिलती है तो कोई न कोई विघ्न के वश हो जाते हैं, फिर उनसे मुक्त होने की इच्छा रखते हो, लेकिन बिना शक्ति के यह इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए अलंकारी रूप बनो, शक्ति रूप धारण करो तो बंधन मुक्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।